आप सभी का हमारे जय भक्ति कथा में स्वागत है। और आइए आज की कथा है वन के लिए प्रस्थान की कथा। जैसे कि महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जन समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने राम, हाँ राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए, तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब हम इनके दर्शन कर पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वन गमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे दौड़ते ही रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक कि रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं राम, हाँ लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया और उनका मूर्छा भंग होने पर मृत पाय से महाराज अस्फुट स्वर में कहने लगे। जैसे ही महाराज जी का मूर्छा भंग हुआ, उन्होंने अस्फुट स्वर में बोले, संपूर्ण ब्राह्मण में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन ही व्यर्थ है। फिर वह मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना संभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गई और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और फिर मिलते हैं अगली कथा में।